सो गाइस यहाँ पर मैं पैक लगाने जा रही थी और कृष्णा खेल रहा था तो देखा आपने वो बैठ गया है और मैंने ऊपर कपड़े वपड़े लगाए थे। 3:30 बजे के करीब मैं खाना वाना खाकर आई थी नीचे से, तो फिर मैंने कहा चलो अब अपना पैक वैक लगा लेती हूँ। पैक लगाने के बाद मैंने इसको 4:30 बजे के करीब वॉश किया था। तो मैंने कृष्णा को बोला बेटा रुको, मैं अभी आपको दूध पिलाऊँगी थोड़ी देर में। तो कृष्णा बैठा हुआ था, वो बैठे कब सो गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में पैक लगाऊंगी और वो आप लोग देखो उसको बैठा हुआ है कैसे। वैसे तो इसने बनाना खा लिया था, बट वही है कि हाँ बच्चे को दूध पिला दो फिर साथ में लेकर के लेटाओ तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने इसको बोला बेटा सोना नहीं है, मैं आपको दूध में पिलाऊंगी फिर सुलाऊंगी गोदी में लेके। कह रहा ठीक है मम्मा पैक लगा लो। अब उसको नींद आ रही थी, मैं पैक लगा रही थी, करते ये सो गया वैसे ही। तो बस यहाँ पर आपको अच्छे से कॉम्बिंग करनी है। मैंने हेयर वॉश कर लिया था सुबह 7:30-8 बजे के करीब मैंने हेयर वॉश कर लिया था कंप्लीट। बालों को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद बालों को मैंने सुखा लिया था। उसके बाद टोनर लगाया था। टोनर लगाने के बाद से मैं अपने बालों में अब लगाऊंगी हेयर पैक। तो मैं अच्छे से पहले कॉम्ब कर लूँगी। गाइस सच में 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो बहुत बड़ी चीज़, जैसे होता है ना सोना हीरा चांदी, ये चीज़ें होती ना, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप वो मौका छोड़ दोगे अपना। तो ये वही हेयर पैक है जो मैंने आप लोग के साथ में कल शेयर किया है। बहुत गजब का हेयर पैक है, बहुत बेहतरीन हेयर पैक है। स्कैल्प से आपके ना जो बाल झड़ चुके हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। आपके सर पे केवल बाल ही बाल दिखना शुरू होंगे। इतना गजब का ये हेयर पैक है। मैं आप लोगों के लिए जो एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना, दिल से करती हूँ और जुनून के साथ में करती हूँ कि आप लोग को रिजल्ट्स मिले। क्योंकि आप लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे तो उसमें मेरा नाम होगा। क्यों नाम होगा? क्योंकि आप ये बोलोगे कि हाँ जी हमने यहाँ से इस चीज़ों को देखी थी और यूज़ करी थी। देखो कृष्णा सो गया, बैठे बेचारा सो गया था। फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो ना तो फिर उसको दूध चाहिए होता है। तो मैंने अपने बालों में आधे में पैक लगा लिया, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं उसको दूध वगैरह पिलाऊँ। फिर जब से ही मैंने पैक वैक लगा लिया तो फिर उसको मैंने दूध वगैरह पिलाया था। यहाँ पर मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था कि बेचारा सो गया है। बाकी इसने बनाना खा लिया था, रोटी खा लिया था, नमक और बटर लगा करके दिया था, रोटी चावल खा लिया था थोड़ा बहुत। तो बस ठीक है, सो गया था बेचारा। बहुत थक जाता है ना, ऊपर नीचे करता है बेचारा। ऊपर नीचे सबसे ऊपर रहते हैं हम, तो उसको कम से कम दो जो स्टेयर्स होती हैं ना, पूरी 2 लाइन की स्टेयर्स को चढ़ करके फिर जाना पड़ता है। तो ऊपर तक चढ़ने के लिए उसको 4 स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है। 4 मीन्स की नीचे वाली पर होगी 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, मतलब 50-60 स्टेयर्स होंगी यहाँ पर। बाकी मैंने गिनी नहीं है कभी, तो गिन के आप लोग के सामने शेयर करूँगी। और कभी आप लोग के सामने शेयर करूँगी पूरा घर। वैसे मैंने शेयर किया हुआ है आई थिंक, मेरे ख्याल से, कि अपना दिल्ली वाला घर कैसा है। और यहाँ पर बड़ा शोर होता है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। बच्चे हैं सारे यहाँ पर छोटे, कृष्णा है और अभी भाभी के बच्चे हैं, सारे लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ में वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे। आप लोग को भी सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कब क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कब क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बैक साइड से पैक लगाना है। मेरा ब्रश है नहीं, अभी मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि आशीष थोड़ा सा लेट आते हैं हर रोज़। कल भी 10 बजे आए थे बेचारे रात में, तो मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बस ऑयलिंग करी थी, ऑयलिंग करने के बाद मैंने चोटी करी थी। चोटी करने के बाद मैंने अपनी फ़ोटो जो थी बालों की फ़ोटो कह रही हूँ, बालों की जो ब्रेड वाली जो पार्ट था मैंने वो शूट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे शूट करने का। तो यहाँ पर फाइनली अच्छे से पैक लग चुका है और इसको मैं सुखा लूँगी थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे रख लूँगी। मैं देखती हूँ कितना टाइम रखूँगी। बाकी मैंने इसको 5:30 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब वॉश कर लिया था क्योंकि कृष्णा सो गया था, उसको दूध भी पिलाना था। तो अब देखो जूड़ा कितना हैवी हो गया। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है, बाय। पैक तो देखो लग चुका है और अब बजने वाला है 4 बजे मैं हेयर वॉश कर लूँगी। 1 घंटा ही रखना था मुझे बस, क्योंकि ना कृष्णा सो गया बेचारा, जैसे लेटा था वैसे ही सो गया। देखो बैठा था और थोड़ी देर बाद लेट गया। बस मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया इसलिए क्योंकि अभी वो उठ जाएगा और उठते ही उसको दूध चाहिए होता है। मेरा ही फीड करता है कृष्णा। मैं जा रही हूँ, बस मैंने कपड़े वपड़े जो धोए थे, थोड़े बहुत कपड़े मशीन में पड़े हैं वो डाल दूँ और उसके बाद आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, बाय। इस खाना वगैरह खा लिए हैं और बस अब जा रहे थे। मैं आशीष सो गए हैं और कृष्णा अभी, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन दिया हुआ है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लो, उसके बाद मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं उसको ना फ़ोन दी हुई हूँ, मैंने कहा चलो फ़ोन देख लो थोड़ा सा और उसके बाद से अभी सुलाऊंगी उसको। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में थोड़ा सा ब्लॉग शूट करके डाल दूँ। मैंने आज ही हेयर पैक लगाया था तो हेयर वॉश करने के बाद मेरे को टाइम नहीं मिला शूट करने का आगे, तो मैंने शूट नहीं किया और बस मैं जा रही हूँ अब अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। और आज आपका शुक्रवार है, शुक्रवार ऑयल रहेगा और शनिवार ऑयल रहेगा, ठीक है। संडे हेयर वॉश होगा, तो संडे को हेयर वॉश करने के बाद मैं पैक यूज़ करूँगी। तो जो पैक मैं यूज़ करने वाली हूँ संडे में, मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो ये पैक की वीडियो आप लोग के साथ में आएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं
वो मैं आप लोग को बता दूंगी, तो देख सकते हो मेरा। और इसका स्प्राउट बनाऊंगी मैं, तो कल इसका जो पानी है उसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद से उस पानी से हमारा बनेगा हेयर टॉनिक, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कल की वीडियो में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। पे स्टैंड लगा देती हूँ, ऑयलिंग कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइज़, ये ऑयल वही वाला है, काली मिर्च वाला। मैंने अपने लिए भी काली मिर्च वाला ऑयल बनाया हुआ है। मतलब जो 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो चैलेंज चल रहा है उसमें जो फर्स्ट मंथ में ऑयल था वही है, तो इसलिए मैंने उसको बनाया है थोड़ा सा ज़्यादा कि मैं वही यूज़ करूँगी। और अगर मैं कोई नया हेयर ऑयल शेयर करती हूँ, अभी तो खैर नहीं शेयर करूँगी, जैसे हमारा पूरा कंप्लीट सीरीज़ शेयर कर दूँगी। जैसे आप लोगों के साथ में टोनर है, रिंस वाटर है, टॉनिक है, नाइट हेयर पैक है, सिरम है, आपका हेयर लेप है, रीग्रोथ हेयर लेप वगैरह सारा कुछ शेयर कर दूँगी उसके बाद। और अभी इस पार्ट में मैं आप लोग के साथ में हेयर हाइड्रोसोल भी शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है हेयर ग्रोथ के लिए और बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी पता लगेगा। और देखिए दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो हेयर लाइन है वो कितनी पतली हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से बाल बिल्कुल भर चुके हैं। तो आपको थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और उनको अच्छे से बालों में लेंथ में अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, बालों को सुलझा लेना है। सुलझाने के बाद से आपको छोटे छोटे पार्टीशन लेने हैं और अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी है। जितनी अच्छी आप ऑयलिंग करते हैं उतनी ही अच्छे आपके बाल होते हैं। मैक्सिमम मेरे 50-60 बाल जो निकलते थे दिल्ली आकर, वो मेरे 10 से 12 बाल हो गए हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, यहाँ पर बाल मेरे 50-60 निकलते थे तो मुझे टेंशन रहती थी, बाकी अब वो बहुत कम हो गया। लखनऊ में तो बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, एक भी नहीं निकल रहे थे बाल, क्योंकि मुझे लखनऊ का पानी सूट करता है और मैं वहाँ पर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वहाँ का पानी सूट करता है। दिल्ली में मेरा रंग भी दब जाता है, दिल्ली में मैं हेल्थ भी डाउन हो जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है। 3 या फिर 2 रोटी खाती हूँ मैं, 2 रोटी खाती हूँ मैं सुबह में और शाम। जैसे सुबह में हमने एक पराठा खा लिया, चाय ले लिया, यहाँ पर दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो मैं अपने डाइट वहाँ जा कर के, फ्लैट पे जा कर के सब कुछ चेंज कर दूँगी। तो सुबह में मैंने 2 पराठा लिया था और सब्ज़ी ली थी, चाय लिया था, ठीक है। और दोपहर में भी हम 2 रोटी या 3 रोटी ले लेते हैं। तो इस तरीके से बस डाइट रहती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, फिर टाइम भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी मैं जब अपने फ्लैट में चली जाऊँगी तो वहाँ पर मैं डेली बेसिस में क्या क्या चीज़ें लेनी है वो मैं आप लोग साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और सुबह में आपको दही ज़रूर लेना चाहिए, 12 बजे के करीब आप दही लीजिए, काला नमक डाल करके। आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से ही आपके बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो आपको, क्योंकि सर घूमता है तो फिर आपका मन नहीं लगता किसी भी काम में। तो अच्छी तरीके से बालों की केयर करिए। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, नॉइज़ आ रही होगी, बट मेरे पास टाइम नहीं है गाइस कि मैं बाद में इस चीज़ को छोड़ दूँ और वॉइस ओवर मैं बाद में करूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैं फटाफट वॉइस ओवर करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे आप लोग देख लें, ठीक है। इस टाइम में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 12:30 हो रहे हैं और अभी आप लोग को ये वीडियो 1 बजे के करीब मिल जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ में अच्छे से ऑयलिंग हो चुकी है और अब हम लगाएंगे अपने पूरे स्कैल्प में कॉटन पैड से। तो मैं यहाँ पर कॉटन पैड का यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से। मेरे को एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा, दीदी आपने चोटी बनाकर वीडियो शूट किया करिए। तो गाइस, चोटी बनाकर मैं हमेशा वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जब मैं चोटी बनाती हूँ तो ब्रेड मेरी आगे ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने कॉटन पैड ले लिया है और कॉटन पैड से अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग पे अभी फोकस करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ना जब बाल झड़ना शुरू होते हैं ना, तो बाल ऐसे झड़ते हैं ना कि टकले हो जाते हैं। तो अभी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा जो लोग नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं ना तो उनको तो पता ही होगा कि बालों की क्या वैल्यू होती है। दूसरी चीज़ ये, अपने बालों की शुक्ल पक्ष में कटिंग कर लें, बहुत अच्छा रहता है, शुक्ल पक्ष में कटिंग करते हैं तो। और दूसरी चीज़ ये, अभी होली आ रही है तो होली में अपने बालों को आप कट करेंगे तो उसको अच्छी तरह से कहीं भी इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि आजकल बालों से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बालों को बहुत अच्छे से संभाल कर ध्यान से रखना है, नज़र वगैरह लगती हैं तो फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो अपने बालों की कटिंग करिए, कटिंग करने के बाद से उसको अच्छे से आप या तो चाहें तो मिट्टी में या कहीं पर भी उसको दबा दीजिए या नाली में फेंक दीजिए, बह जाए पानी के साथ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको देखिए। और शुक्ल पक्ष में कटिंग एक बार करनी होती है, बहुत बार नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आपने मार्च में किया है तो मार्च में कटिंग करने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में करिएगा, ऐसे करना है। 2-3 महीने का गैप लेना है, जिससे बालों की लेंथ अच्छी होगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल नीचे से मोटे होंगे। तो मैं अपने बालों में अब कटिंग करूँगी तो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। फरवरी में आई थिंक मैंने कटिंग किया था, तो मार्च, अप्रैल, मई
मई या फिर जून में मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करूँगी। तो मैं अभी नहीं करूँगी, फ्रंट हेयर की कटिंग मुझे करनी है बट अभी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम बाद करूँगी, क्योंकि फ्रंट हेयर में कटिंग करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये कि भी टाइम नहीं मिल रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बाल बिना ऑयल के रहें। मैं कंटिन्यूसली जैसे ही हेयर वॉश करती हूँ, हेयर वॉश करने के तुरंत बाद ही ऑयल एप्लीकेशन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, जिससे बालों को आपको पूरी नरिशमेंट मिले, एक भी दिन आपका ख़त्म ना हो, एक भी दिन आपका गैप ना हो और आपके बालों को अच्छी ग्रोथ हो, आपके बालों को अच्छी नरिशमेंट मिले। अगर आप एक दिन भी अपने बालों को छोड़ देते हैं बिना ऑयल के, बिना पैक के, है ना, तो आपका एक दिन निकल जाता है। हम लोग संडे को तो अपने बालों में कुछ नहीं लगाते हैं, हेयर पैक लगाते हैं, रिंस वाटर करते हैं, टोनर लगाते हैं, ऑयलिंग नहीं करते, मंडे से ऑयलिंग करते हैं ना। इस तरीके से रूटीन को अच्छे से फॉलो करिए, बालों को घना, मोटा, लंबा, सुंदर बनाइए। सर पे बाल हैं तो सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो ये हमारा डे 20 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं लखनऊ से आई थी जब, तब से मैं करती तो पता नहीं मेरा 1 मंथ हो गया होता अच्छे से। बाकी नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ में वही चीज़ शेयर करूँगी कि गाइज़ नहीं हुआ है अभी मेरा, ठीक है। सेकेंड मंथ की रेमेडीज़ जो हैं हमारी वो स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग अपने बीच में, अपनी बालों में। तो मैं बीच बीच में अपनी सारी रेमेडीज़ को एक्सचेंज कर करके भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोग के साथ में अपडेट करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ कब कब, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑयलिंग हो चुकी है बालों में पूरी प्रॉपर तरीके से। और यही काली मिर्च का ऑयल जो है फर्स्ट मंथ का 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो ऑयल है, तो यही ऑयल मैं आशीष को भी यूज़ कर रही हूँ। उनके भी हेयर फॉल हो रहे थे, बाकी डैंड्रफ की समस्या हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बाकी उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं। वो भी कल लगाए थे ऑयल, और लगाने के बाद से आज उन्होंने शैम्पू कर लिया, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है तो वो ऑयल 2 दिन के लिए नहीं रख सकते हैं, तो उनको हम हेयर मिस्ट दे देते हैं, वो हेयर मिस्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बालों में अच्छे से ऑयल लग चुका है। अब मैंने यहाँ पर जूड़ा बना लिया है, ठीक है। अब मैं कृष्णा को यहाँ पर सुलाऊंगी। तो चलो फेस टू फेस बात कर लो रियल वाइज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। सो गाइस 2 घंटे बाद मैं मिलती हूँ और फिर करूँगी कॉम्बिंग, तब तक मैं कृष्णा को सुला देती हूँ, ठीक है।